के ना देख, रुक के ना देख, रुक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। मुंबई के सर से तूफान की तबाही तो गुजर गई, लेकिन अब बारिश से सामना हो रहा है। मुंबई के तमाम हिस्सों में 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। घाटकोपर, कुर्ला, पालघर, मुंबई के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जबरदस्त बारिश हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि ये तूफान निसर्ग का आफ्टर इफेक्ट है और आज पूरे दिन ये बारिश इसी तरीके से जारी रह सकती है। मुंबई के अलावा पालघर और ठाणे में भी बादल बरस रहे हैं। ये तस्वीरें, तूफान चला गया लेकिन उसके बाद तबाही अभी भी दिख रही है। आफ्टर इफेक्ट्स हैं ये, जो कि मौसम विभाग बता रहा है लगातार, जिसमें मुंबई और आसपास के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लगातार बारिश हो रही है और कई इलाकों में जलजमाव जैसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ठाणे, मुंबई और पालघर की। तीनों जगहों पर बारिश और साथ ही साथ जलजमाव की खबरें भी आ रही हैं। 24 घंटे से मुंबई में जोरदार बारिश हो रही है और मौसम विभाग सीधे तौर पर यह कह रहा है कि निसर्ग तूफान तो चला गया, लेकिन अब ये आफ्टर इफेक्ट्स हैं जो कि मुंबई और आसपास के इलाकों को झेलने पड़ेंगे। दिव्या हमारी सहयोगी इस वक्त किंग सर्कल मुंबई से मौजूद है। दिव्या, क्या हालात है अभी मुंबई के तूफान के बाद? जी देखिए, मुंबई के जो लो लाइंग एरियाज हैं, जैसे कि जहां पर मैं खड़ी हूं इस वक्त, ये है किंग सर्कल। यहाँ पर आप देख लीजिए, जो गाड़ियों की आवाजाही है वो मुश्किल हो रही है उसमें थोड़ी बहुत, लेकिन ये जो पूरा सड़क है, अंदर का जो पूरा इलाका है, वहाँ पर भी किंग सर्कल पे काफी सारी गाड़ियां जो हैं वो इसी तरीके से पानी से गुजर रही हैं। काफी सारा पानी यहाँ भी भरा है। इसके अलावा सायन का हमने देखा, जो सायन के अंदर का इलाका है, वहाँ पर भी कई घरों के इधर पानी काफी सारा भर गया है, जिसकी वजह से फिलहाल लोगों के आवाजाही में बहुत दिक्कत हो रही है। घरों में फिलहाल वहां पर पानी नहीं घुसा है, लेकिन धीरे धीरे करके जिस तरीके से ये देख लीजिए पानी का जो लो लाइंग एरिया है, जिसने हम लोगों की लग रहा था कि कल जब बारिश जो होगी साइक्लोन निसर्ग की वजह से, उसकी वजह से होगा, वैसा तो नहीं हुआ था कल, लेकिन उसके बाद की जो बरसात है उसकी वजह से ये पानी जरूर भर रहा है। और हमने जब मौसम विभाग से पूछा कि आखिर वजह क्या है इतनी बारिश की आज होने की, तो उनका यही कहना है कि साइक्लोन तो खत्म हो गया, लेकिन साइक्लोन के थोड़े से रेमिनेंट्स जो हैं वो बच गए हैं और साथ में प्री मानसून शास, दोनों मिला के ये बारिश मुंबई में जोरदार हो रही है। यानी 2 चीजें, एक तो साइक्लोन के आफ्टर इफेक्ट्स और दूसरा प्री मानसून बारिश जिसको कहा जा सकता है। लेकिन मौसम विभाग क्या बता रहा है अभी अगले 24 घंटे तक, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं ये काफी देर तक रह सकते हैं। जी बिल्कुल, साइक्लोन का जो रेमिनेंट्स है वो अभी भी है और मौसम विभाग की अगर माने तो आज, कल और आज, यानी कि जो पूरा दिन था जब साइक्लोन निसर्ग का और उसके एक दिन बाद का, दोनों का समय था जब उन्होंने रेड अलर्ट जारी किया था मुंबई के लिए, और उन्होंने रेड अलर्ट हटाया नहीं था। मुंबई, रायगढ़ और आसपास के इलाकों में तेज बरसात उन्होंने कही थी और वही हो रही है इस बार। शुक्रिया विद्या, नजर बनाए रखिए। विद्या हमारी सहयोगी दिखा रही थी तस्वीरें भी और हालात क्या है वहां पर, यानी कि एक साइक्लोन के आफ्टर इफेक्ट्स और दूसरा ये प्री मानसून शार्स जिसको हम कहते हैं, उस वजह से जलजमाव जैसी तस्वीरें वहां से आ रही हैं। बहरहाल कल महाराष्ट्र के अलीबाग में भीषण तूफान टकराया, जिससे वहां पेड़ों को काफी नुकसान पहुंचा है। अलीबाग से तूफान की तबाही के ये निशान देखिए। निसर्ग चक्रवाती तूफान ने जो तबाही मचाई है उससे क्या कुछ हुआ है ये देखने की कोशिश करेंगे। मैं फिलहाल अलीबाग में हूं और अलीबाग का ये जेडपी क्वार्टर इलाका है, जो कि यहाँ के सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के बंगले के बिल्कुल बगल में। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही बड़ा आम का जो पेड़ है वो उखड़ गया है और ये इकलौता ऐसा पेड़ नहीं है। इस इलाके में हजारों ऐसे पेड़ है जो जमीन से उखड़ गए, चाहे वो आम हो, बनियन ट्री हो, पीपल का पेड़ हो, जामुन का पेड़ हो, नीलगिरी हो, जो बीच में आया है वो यहाँ पर पेड़ टूटा हुआ है या उसकी टहनी टूटी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब और आम पड़े हुए हैं और वो भी मीठे पके हुए आम है जो कि इस आम के पेड़ पे थे। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि इस इलाके में अगर बाकी का आप देखो तो जहां नजर जाएगी वहां पेड़ या इलेक्ट्रिसिटी के पोल या फिर घरों के छप्पर जो कि कच्चे मकान थे वहां पर यह तबाही मची हुई है। और इसी से ये तबाही सारे कोंकण बेल्ट के खास करके अलीबाग के पास मुरुड इलाके तक
ये यानी तकरीबन 40 किलोमीटर तक ये तबाही मची है और वहां से ये चक्रवाती तूफान अंदर जमीन की ओर जाकर फिर पुणे के बगल से ऊपर नासिक की ओर वो निकल गया और वहां पर वो डाइल्यूट हो गया है, यानी उसकी जो ताकत थी, जो हवा की रफ्तार थी, वो कम हुई, ऐसा मौसम के विशेषज्ञ कह रहे हैं। कैमरामैन गोपाल हरने और महबूब जमादार के साथ पंकज खेलकर, अलीबाग, आज तक। तो ये तस्वीरें जो मरविन भी दिखा रहे थे, ये हर दिन देखने को मिलती हैं। बहरहाल आपको ये बता दें कि केरल में गर्भवती हथनी की मौत के मामले में अब केंद्र सरकार ने संज्ञान लिया है और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि इस मामले की जांच में कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी, अपराधियों को पकड़ा जाएगा। बीजेपी सांसद और एनिमल एक्टिविस्ट मेनका गांधी ने इस मामले में केरल सरकार और राहुल गांधी को घेरा है। मेनका गांधी ने कहा है कि राहुल गांधी देश को सुधारने की बजाय अपने इलाके को ठीक करें। मैम, जिस तरीके से वहाँ पर घटना हुई है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? ये जो घटना हुई है ये भगवान करे आखिरी घटना हो, लेकिन मुझे डर है कि आखिरी घटना नहीं होगी। हम लोग तो गिन रहे हैं या हथनी, जो गर्भवती हथनी को हम लोगों ने मारा है, लेकिन आप ये नहीं गिन रहे हैं कि इस बीच में वो जो बम की वजह से कितने सारे जानवर मरे हैं इन 3 महीनों में। तो अब हाथी को ये मत सोचिए कि बस एक हथनी की मौत हुई। मौत अगर हुई है तो हम सब लोगों की। राहुल गांधी भी वहाँ से सांसद हैं, किसी भी तरीके से बयान अभी तक नहीं आया ऐसी घटना को लेकर के उनकी तरफ से। अब क्या करें, उसको कुछ समझ तो आता नहीं किसी भी चीज़ में। मैं कहती हूँ अगर ये नहीं कि उनकी गलती है कि सुल्तानपुर में, पीलीभीत में जब जानवर मरता है तो हमने तो किया नहीं, लेकिन फ़ौरन ही हम उस पर उपाय ढूंढते, फ़ौरन। और ये जानवर मेरा तो नहीं है, लेकिन मेरा ही है, ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है जो मरी है। और अगर वो सोच समझ करके बोले कभी कभार तो अच्छा होगा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।